शुरुआत से लेकर अंत तक, कोर्ट से शुरुआत, कोर्ट से खत्म। दरअसल वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की, यानी केंद्र की पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने ऐतराज जताया था और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो खारिज हुई। तो इस मामले पर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई, जहां आज सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने ये साफ किया, स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास इस बात का विशेषाधिकार है कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों का चयन करना है, किन का नहीं करना है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया, क्योंकि आज शनिवार का दिन था और आज कोर्ट बंद होता है जनरली, लेकिन आज स्पेशल बेंच का गठन किया गया। ये इसलिए क्योंकि मंडे को काउंटिंग है, उससे पहले आज इसे सुन लिया जाए, इस पर सुनवाई कर दी जाए और फैसला भी बता दिया जाए। जस्टिस बागची ने कहा, यहां पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह विकल्प खुला है कि गिनती सुपरवाइजर यानी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग सहायक केंद्र सरकार के हो सकते हैं या राज्य सरकार के। यह विकल्प खुला हुआ है, इसीलिए जब यह विकल्प खुला है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि यह अधिसूचना नियमों के विपरीत है। समझ गए आप क्या कह रहा है यहां सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग के सर्कुलर को, यानी उनका जो सर्कुलर उन्होंने जारी किया है, उसको सख्ती से लागू करने की मांग की। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिशा निर्देशों का ठीक से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर माफी चाहूँगा, अदालत का जो इसको चुनाव आयोग को आश्वासन दिया कि दिशा निर्देशों का ठीक से पालन हो। इस खबर को कई चैनलों ने, टेलीविजन चैनल, न्यूज़ चैनलों ने, गोदी मीडिया के चैनलों ने कह सकते हैं, टीएमसी के लिए बड़ा झटका बताया। जबकि और दिन भर ये बताते रहे कि टीएमसी को बड़ा झटका, जबकि टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने समझाया है कि ये असल में ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ा झटका है। एक पोस्ट में सागरिका घोष ने क्या लिखा है जरा आपके सामने ला रहा हूं। सागरिका घोष का लिखना है कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है, ब्रैकेट में है, नहीं ये टीएमसी के लिए झटका नहीं है, जैसा कि कुछ गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतगणना कर्मचारियों का चयन केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों में से रैंडमली किया जाना चाहिए। ये केवल केंद्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पीएसयू के उपक्रमों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है। यानी फिर से स्कोर ज्ञानेश 0 और टीएमसी 1 है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अलावा टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच भी एक मुकाबला चल ही रहा है, जिसमें इस चुनाव में घमासान बढ़ता दिख रहा है। वैसे चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं, ताकि मतगणना प्रक्रिया और कानून व्यवस्था की निगरानी मजबूती के साथ की जा सके। और चुनाव आयोग के मुताबिक इनकी तैनाती का उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। यहाँ आप देखिए, इसकी तैनाती का मुख्य उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B के तहत की गई हैं। इस दौरान सभी ऑब्जर्वर आयोग के निर्देशन में काम करेंगे। अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं जहां एक से अधिक काउंटिंग हॉल हैं, ताकि मुख्य ऑब्जर्वर को सहायता मिल सके। वहीं पुलिस ऑब्जर्वर काउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वे काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। ये यहाँ साफ साफ कहा गया है, पुलिस ऑब्जर्वर के लिए काउंटिंग हॉल में वो किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। इधर चुनाव आयोग ने एक और अहम फैसले में आज दक्षिण 24 परगना जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग करवाई है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 11 बूथों पर, और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में 4 बूथों पर वोटिंग हुई है।
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत वहां का मतदान रद्द कर दिया था और दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल बीजेपी का कहना था कि इन बूथों में लगी हुई ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया था, इसीलिए गड़बड़ी हुई है। तो चुनाव आयोग ने फिर वोटिंग का फैसला लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक राज्य में 2 चरणों में मतदान के बावजूद कुछ बूथों पर फिर से वोटिंग की जरूरत पड़े क्योंकि गड़बड़ी के आरोप लगे, तो फिर मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को किस तरह से अमल में लाएगी, ये बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। खैर, मोदी जी का यह सपना कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चुनाव आयोग ने पहले से पुख्ता तैयारी के दावे किए थे। बड़ी संख्या में वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के जवान, तमाम इन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। कई तबादले हुए, दूसरे राज्यों से अधिकारियों को लाया गया। इस सब के बावजूद चुनाव में धांधली अगर होती है तो क्या चुनाव आयोग इसमें अपनी कमजोरी स्वीकार करेगा? वैसे पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, फिर भी उसे डर क्यों लग रहा है, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो जनादेश स्वीकार करने और शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का ये वीडियो जरा सुन लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है। आप जानते हैं शुवेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के नेता होते थे और ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी होते थे। और ये भी जानिए कि जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में धरना दे रही थी, उस वक्त पूरा का पूरा उनके इस पूरे प्रोजेक्ट को, धरना कार्यक्रम को संचालित शुवेंदु अधिकारी कर रहे थे। राइट हैंड थे ममता बनर्जी के, लेकिन पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में वो बीजेपी में चले गए। ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम से 2000 से कम वोटों से हराया था और इस बार वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और इधर भवानीपुर से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी सिर्फ एक जगह से चुनाव लड़ रही हैं, वो है भवानीपुर, और भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी आ गए हैं। तो ये तो शुवेंदु अधिकारी का परिचय आपके सामने रखा, लेकिन शुवेंदु अधिकारी इस चुनाव वोटिंग समापन के बाद कह क्या रहे हैं, जरा सुनिए। शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर शुवेंदु अधिकारी अब कह रहे हैं शांति व्यवस्था। शुवेंदु अधिकारी के ये तेवर एकदम से क्यों बदले हुए हैं, बदला सा तेवर क्यों यहां है, ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने भी आज तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंटों के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि उनकी मेहनत रंग लाई है और जीत उनकी ही होगी, उनकी पार्टी की होगी। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें, चाहे रात के 2 क्यों न बज जाए, लेकिन आप काउंटिंग सेंटर पर रहिए। 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करते हुए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और यह लड़ाई भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है, यह तय मानिए। यह ममता बनर्जी कह रही थी। मुख्यमंत्री ने यानी ममता बनर्जी ने मतगणना के दौरान नैरो मार्जिन यानी कम अंतर वाली सीटों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ममता बनर्जी ने एजेंटों से कहा है, अपने एजेंटों से कहा है कि अगर किसी सीट पर 200-300 वोटों के अंतर से नतीजे विपक्ष के पक्ष में जा रहे हों तो बिना देर किए रिकाउंटिंग की मांग की जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया कि जीत का सर्टिफिकेट लेने तक वो पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी छोटी गड़बड़ी को नजरअंदाज न करें।
इसके अलावा एग्जिट पोल के आंकड़े सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि एग्जिट पोल कुछ और नहीं बल्कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने और निवेशकों को प्रभावित करने की एक कोशिश है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इसी तरह के दावे 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी किए गए थे, जो बाद में गलत साबित हुए। टीएमसी हर कदम को यहां दोस्तों फूंक फूंक कर रख रही है और यह ममता बनर्जी के इस बयान से समझ में आ रहा है जो उन्होंने आज मीटिंग की है शाम को 4 बजे। इधर कपिल सिब्बल वरिष्ठतम वकीलों में से एक आप जानते हैं और राज्यसभा सांसद भी। कपिल सिब्बल ने आज एक सलाह विपक्ष को दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का अधिकार रखता है, लेकिन कैंडिडेट आरटीआई लगाकर इसे मांगें और अपने पास सुरक्षित रखें ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो सबूत के तौर पर दिखा सके। आइए जरा कपिल सिब्बल को सुनिए। सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है? अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। तो ये भी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में लाएंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, ये आप सिक्योरिटी के साथ आपको सबको रखनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी वहां कैंडिडेट लड़ रहा है विपक्ष का, वो आरटीआई डालकर ये कहे कि साहब आप हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दीजिए, ताकि हमारे पास भी फुटेज हो। अगर नहीं रखते तो हमारे पास तो हो ना, और नहीं देते अगर तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो हर चीज आप राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी लाइन यहां महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा देश, पूरी सरकार जो है वो एक प्रदेश की सरकार के खिलाफ हो जाए। यानी केंद्र सरकार प्रदेश में जो, यानी पश्चिम बंगाल में जो अभी ममता बनर्जी की सरकार है उसके खिलाफ हो जाए। विपक्ष की तैयारी दोस्तों यहां पर, और टीएमसी की पहरेदारी, और इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से बार बार जीत का दावा यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी कई बड़े उलटफेर होने बाकी हैं और इसमें किसके पैरों से जमीन खिसकेगी, आज इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग का प्लान, गेम जो है, प्लान कैसे फेल हुआ है ये समझेंगे और कैसे 200 सीट जीतेगी टीएमसी ये भी समझेंगे।